जो महीना ग्रहीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत लेकर आ रहा है, उस महीने का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सितंबर 2020 का मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए किस तरह की संभावनाओं को उद्घाटित करेगा, ये संपूर्ण जानकारी हम अगले कुछ मिनटों में यहाँ पर रखेंगे। 24 जनवरी 2020 इस वर्ष की एक ऐसी तारीख थी जहां शनिदेव मकरस्थ प्रवेश किए, तो वहीं पर 23 सितंबर 2020 ऐसी तारीख रहेगी जहां छायावादी पापी ग्रह, जो कि हमेशा वक्रगत स्थितियों में ही चलायमान रहते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज करने वाले होंगे। जो ग्रह उच्चस्थ स्थितियों में चलायमान है मिथुन और धनु में, वो वक्रगत चलते हुए ही वृषभ और वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे राहु, तो वहीं वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे केतु, और ये तारीख रहेगी 23 सितंबर की। इस महीने कुछ बदलाव और हैं जो महत्वपूर्ण संकेतों को सामने रख रहे हैं। बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को जब परिवर्तित होंगे, उसके पहले 13 सितंबर को वक्री स्थितियों से निकलकर मार्गी हो चुके होंगे। तो वहीं पर आप पाएंगे कि 29 सितंबर 2020 को शनिदेव भी वक्री स्थितियों से निकलकर मार्गी हो चुके होंगे। सबसे पहले हम ग्रहीय व्यवस्था का अध्ययन यहाँ पर करते हैं और उसके बाद प्रत्येक भाव क्रम के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ पाएंगे कि इस बार हमने एक व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है। चंद्रमा, जिनको हम प्रतीकात्मक तौर पर हमेशा राशि स्थान में दिखाते हैं, विशेष स्तर के ऊपर चंद्रमा की स्थितियां 12 ही भावों में कौन से दिनों में क्या रहने वाली है, उसी आधार पर हमने चंद्रमा को यहाँ सेकंड हाउस की पोजिशंस में दिखाया है। आप पाएंगे कि 9 और 10 तारीख को चंद्रमा यहाँ उच्चस्थ स्थितियों में रहेंगे और सेकंड हाउस, जो कि लिक्विडिटी का हाउस है, वहां विराजमान रहेंगे। तो फलाफल के दृष्टिकोण से ये 2 दिन कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो चंद्रमा की स्थितियों को हमने यहाँ दिखाया है। तो वहीं इस महीने मंगल मेष राशि में ही चलायमान रहेंगे, किंतु 9 सितंबर 2020 को मेष राशि में ही वक्री हो चुके होंगे। तो फलाफल के दृष्टिकोण से राशि स्थान में विराजित इस ग्रह की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण। राहु 23 सितंबर तक यहाँ मिथुन राशि स्थान में, तो उसके बाद में आप पाएंगे कि वक्रगत चलते हुए ही सेकंड हाउस में वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पंचम भाव में सूर्यदेव स्वयं विराजमान है और स्वराशि स्थान में ही विराजमान है। 16 सितंबर तक इनकी यही स्थितियां, और उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक यहाँ कन्या राशि स्थान में ही विराजमान रहने वाले रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं शुक्र की पोजीशंस की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो आप ये देखेंगे कि 27 सितंबर तक शुक्र कर्क राशि स्थान में ही विराजमान रहने वाले हैं। ये व्यवस्था मैं बाद में इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक अध्ययन द्वितीय केंद्र के आधार पर रहने वाला रहेगा। आप ये पाएंगे कि केतु की स्थितियां भी उसी 23 सितंबर को वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगी। देवगुरु बृहस्पति भी 13 सितंबर के बाद से मार्गी हो चुके होंगे और मूल त्रिकोणस्थ स्थितियों के अंदर भरपूर बेनिफिट पोजीशंस के साथ में यहाँ चलायमान रहेंगे। शनिदेव 29 सितंबर को वक्री से मार्गी होने वाले हैं और मकर राशि स्थान में ही विराजमान रहने वाले रहेंगे। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। यहाँ पाएंगे कि मंगल की जो ये स्थितियां हैं, और वो भी राशि भाव में विराजित मंगल की पोजीशंस महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर 1 से 9 सितंबर तक आपको कॉन्फिडेंट अप्रोच देकर रखने वाली है। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, जहां आपको कॉन्फिडेंस के साथ में चलना है, किसी इंटरव्यू की तरफ जाना है या बिजनेस के अंदर कोई भी मेजर लेवल की डील को क्लिक करने की ओर जाना है, वहां पर भी भरपूर फायदा मिलेगा। उसमें भी जो 6, 7, 8 सितंबर की तारीखें हैं, जब चंद्रमा भी कमोवेश यहाँ राशि स्थान में ही मंगल के साथ में रहेंगे, तो इस समय विशेष के अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस है, धनागमन की स्थितियां हैं, वो भी वृद्धि के चरम की ओर रहने वाली रहेगी। ये एक बात है। तो वहीं आप देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ कोई भी कामकाज आपका चल रहा है, वहां आपको डोमिनेट करने से बचना होगा। कोई भी आप फ्लैट संबंधी निर्णय लेने वाले हैं, भूमि के साथ में जुड़ा हुआ, बहुत लंबे समय से पूंजी हमने संचित की है कि अब खुद के लिए कोई इमूवेबल एसेट परचेस करेंगे,
ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र के चतुर्थ भाव में होने की वजह से फैसिनेशंस और कई बार जो आकस्मिक तौर के ऊपर निर्णय लेने की प्रवृत्तियां होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है। कहीं ना कहीं मन के भीतर ये ऊहापोह चलेगी कि हम जल्दबाजी में निर्णय ऐसे लेते चले जाएं, किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पूरे ही महीने ऐसे जल्दबाजी भरे निर्णय से बचिएगा, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है ये चतुर्थ भाव के ऊपर जब रहेगी, शुक्र को देखने वाले होंगे, भूमि स्थान को जब मंगल वॉच करने वाले होंगे, तो ऐसे निर्णय से हमको बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन बनना चाहिए और आपको जिस आत्मविश्वास के साथ में चलना चाहिए 1 से 9 सितंबर तक उसकी पोजीशन बेहतर। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जब मंगल वक्री हो चुके होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच से आप बचिएगा। बिजनेस के अंदर आप आत्मविश्वास के साथ में चल रहे थे और ये स्थितियां 16 अगस्त के बाद से ही बनी हुई है, किंतु अब जो समय 9 सितंबर के बाद का रहेगा, आपको प्रत्येक निर्णय से पहले खुद को रोकना होगा। एक बार फिर से हमें स्थितियों की गणना करनी होगी और फिर ही गतिमान होना होगा, जिससे कि डिसीजंस के अंदर एक कैलकुलेटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग संबंधी कोई भी विषय क्षेत्र है या फिर मेडिको फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, परिवर्तन अवश्यंभावी तरीके से आपके सम्मुख आ रहे हैं। इसका आशय यह है कि आपके लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज का एड ऑन होना, कुछ नई स्थितियों की तरफ खुद का जाना और अपने भीतर की ऊर्जा के प्रवाह को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना, ये सारी ही पोजीशंस यहां मौजूद रहने वाली है। तो वहीं दूसरी पोजीशन में आप ये भी देखेंगे कि एक तरह से अष्टमेश की स्थितियां राशि स्थान के भीतर है। जो भी आपके लिए हिडन प्रॉब्लम्स बनी हुई थी उसके सॉल्यूशन भी इस माह में मौजूद रह सकते हैं। वहीं सेकंड हाउस की अगर आप चर्चा करें तो 9 और 10 सितंबर ऐसी तारीख रहेगी जहां व्यापारिक जीवन के अंदर धनागमन की संभावनाएं चंद्रमा की वजह से बढ़ सकती है। किसी भी प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में आपको अपने वर्किंग फ्रेम को बढ़ाना है, रफ्तार देनी है। सपोर्टिव एज इन 2 दिनों में और पूरे ही महीने की अगर मैं बात करूं तो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर खर्चे आपके लिए निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस से बचिएगा। बिजनेस के अंदर जहां आपने प्रॉफिट की पोजीशंस को एस्टेब्लिश किया, वहीं पर आप ये पूरे तरीके से ख्याल रखने वाले रहें कि हम उस रुपए और पैसे को संचय करने की ओर जाएं। वहीं राहु की स्थितियां भी जब वृषभ में आने वाली होंगी, यानी कि जब 23 सितंबर के आसपास की तारीख रहेगी, तो आपके लिए फाइनेंशियल लेवल के ऊपर जो डिसीजंस होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं डिलेमा निकल कर आ सकते हैं, कंफ्यूजन्स निकल कर आ सकते हैं, उससे बचें। और वैसे भी जब राहु 23 सितंबर के बाद से यहां वृषभ राशि स्थान में विराजमान रहेंगे, आपको अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। कुटुंबी जनों के साथ में जो वैर और विरोध कई बार इंस्टेंट बेस के ऊपर निकल कर आते हैं, वहां से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से है। किंतु 1 से 23 सितंबर के मध्य वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, कंठ संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है। वहीं चमक और दमक के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपने अपना आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित करके रखा हुआ है, तो वहां पर भी वृद्धि और पूर्णकालिक स्तर के ऊपर जो धन लाभ होते हैं वो बने रहने वाले रहेंगे। व्यक्ति अपने संवाद कौशल के आधार पर भी कई बार आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हासिल करता है। व्यक्ति कई बार अपने व्यवहारिक स्तर के ऊपर भी उन स्थितियों को हासिल करने वाला होता है और वो स्पष्ट संकेत आपके लिए यहां 23 सितंबर तक नजर आ रहे हैं। ये आप गौर करके रखिएगा। उसके बाद में अपनी रफ्तार को थोड़े से धीमेपन के साथ में चलना। हम जब महसूस करने लगे हैं कि हम कह क्या रहे हैं और अगला समझ क्या रहा है, तो हमको एक बार फिर से अपने शब्दों के ऊपर, अपने भाव के ऊपर, अपने कहने के तरीके के ऊपर गौर करने की आवश्यकता रहती है। ये महीना उसी और की स्थितियों को 23 सितंबर के बाद में इंडिकेट करने वाला रहेगा। तो वहीं आप देखें कि जो पराक्रम भाव की 3rd हाउस की पोजीशंस की मैं बात करूं, राहु उच्चस्थ विराजमान है इन 23 दिनों के लिए। तो ऐसी स्थितियों में जो ये समय है आपके लिए कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कहीं पर भी पराक्रम दिखाना है, और वो डायरेक्टिव अप्रोच के अंदर नहीं है, परोक्ष तौर के ऊपर पराक्रम दिखाना है कि हम किस तरह से अपने कार्य को कर सकते हैं, हमने किन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। वो सारे ही रिफ्लेक्शंस आपके लिए बने रहेंगे। प्रमोशन संबंधी स्थितियां अटकी हुई थी, राहु कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाओं को बनाएंगे
जो आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में एग्जीक्यूशन का और पॉजिटिव लेवल का एक फ्रेम आपके लिए लेकर आए। भाइयों के साथ संबंधों में तनाव नहीं आए, आप ये ध्यान रखिएगा। महत्वाकांक्षाएं जाहिर नहीं होने पाए, और वहीं भाग्य को लेकर जो कई बार एक कसमसाहट बनी रहती है, कंफ्यूजन्स बने रहते हैं, उससे भी थोड़ा सा खुद को संभाल कर चलने की कोशिश आपको करनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। साहस दुस्साहस के अंदर नहीं बदले, ये भी बात आप गौर करके खुद के लिए रखें। तृतीय भाव के आधार पर पोजीशन है, और उसके बाद की जो स्थितियां रहेगी 23 सितंबर के बाद से अगर आप यहां पर चर्चा करते हैं तो एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्तर यह है कि वहां से आपके मन में एक शांति और पराक्रम दिखाने की जहां आवश्यकता नहीं है, वहां पर भी आप बहुत आसानी के साथ में चलते चले जाएंगे। कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच सामने आने वाली नहीं रहेगी। वहीं 4th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो 27 दिनों के लिए जो ये समय अंतराल रहेगा मटेरियलिस्टिक लग्जरी में, यानी कि 1 से 27 सितंबर तक आपको बारंबार भौतिकता के वशीभूत करके जो खर्चे निकल कर आते हैं उनसे बचना होगा। जिन एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सुविधा जनित मानसिक सुख के आधार पर उन खर्चों को जीवन में जगह दे रहे हैं और खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे बचना होगा। किंतु अगर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं जो प्रेजेंटेशंस के साथ में चलता है, क्रिएटिव फील्ड के साथ में चलता है, आपकी सोच त्वरित गति के साथ में एक रेस्पॉन्स देती है और उसके आधार पर आपका कार्य चलता है, वहां शुक्र वृद्धि स्थापित करेंगे। तो वहीं शनिदेव ने जो त्वरित गति आपको दे रखी है, उसके अंदर भी शुक्र का जो ये दृष्टि संबंध अपने मित्र ग्रह के साथ में और दशम भाव के साथ में बना हुआ है, स्मार्ट वर्किंग अप्रोच को बढ़ाएगा। किंतु नेटिव के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करने से आप बचें, यानी कि नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी शुरुआत आप करना चाहते हैं, वहां थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। और वहीं पर माता स्थान के साथ जुड़ाव में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें और परेशानियां आ सकती है। वाहन अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, इस महीने 16 सितंबर के बाद में ऐसे निर्णय आपके लिए लिए जा सकते हैं और वो बेनिफिशियल भी रहेंगे। भूमि संबंधित निर्णय, जैसा मैंने आपको बताया, थोड़े से धीमेपन के साथ में चलें। फैसिनेशंस कई बार एक्सपेंसेस को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। अब चर्चा पंचम भाव की। 5th हाउस में 16 सितंबर तक सूर्यदेव स्वयं यहां विराजमान रहेंगे। आपकी क्षमताएं, आपके निर्णय कौशल की स्थितियां, आपका संतान पक्ष के साथ में, अधिकार के साथ में बातचीत करना, वहीं पर आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर लंबे समय के लिए प्लानिंग करके रखना, ये सारे ही गुणधर्म इस माह के अंतराल में 1 से 16 सितंबर तक आपके लिए मौजूद रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्किंग अप्रोच विद शेयर मार्केट, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर यह समय वृद्धि के द्योतक के रूप में सामने आ रहा है। वजह यह है कि सूर्यदेव जो कि ग्रहों में राजा है, आत्मा के कारकाधिपति ग्रह है, वो जब मंगल के साथ में जो दूसरे कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट हैं उनके साथ में नवम पंचम का संबंध बनाते हुए 16 दिनों तक जब यहीं विराजमान रहेंगे, तो ऐसे समय की विषयक स्थितियों के अंदर आप अपने लिए कामकाज के अंदर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को देख पाएंगे। क्षमताओं में वृद्धि के स्तर बने रहेंगे। भाग्य भाव के साथ में इनका नवम पंचम का संबंध देवगुरु बृहस्पति का 13 सितंबर के बाद मार्गी होकर 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखना भी वृद्धि के स्तर को निर्मित करने वाला रहेगा। आप शेयर मार्केट में निवेश की ओर जा सकते हैं। आप संतान पक्ष को व्यापार में संलग्न करना चाहते हैं, अधिकार के साथ में वो बात उनके सामने रखना चाहते हैं, उस ओर भी जा सकते हैं। किंतु जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, मेरा निवेदन रहेगा कि 15 और 16 सितंबर को आप ट्रैवलिंग को टालकर चलिएगा, क्योंकि इस समय सूर्य और चंद्रमा की युति संकट स्थितियां भी बनी रहेगी। अमावस्या और अमावस्या के आसपास के समय की वजह से मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। तो वहीं पर 6th हाउस की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर आप पाएंगे कि बुध की स्थितियां शुरुआती 20 से 22 दिनों के लिए किसी भी तरीके का ऋण अगर आपको व्यापारिक जीवन में लेना है, सपोर्ट देने वाले रहेंगे। वहीं पर जो शत्रु बारंबार परेशान कर रहे थे, बुध के मूल त्रिकोणस्थ होने की वजह से वहां पर भी एक कंट्रोल आपके लिए बना रहेगा और शत्रुओं के साथ में संवाद स्थापित करके जिस समाधान की ओर जाना होता है, वहां पर भी रिफ्लेक्शंस पॉजिटिव हैं। किंतु थायराइड जनित रोग, त्वचा जनित रोगों से और वहीं पर गले के साथ में जुड़े हुए किसी भी रोग से आपको यहाँ पर पूरे तरीके से सजग रहने की दरकार है। यही निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ। तो वहीं पर वायु जनित विकार इस माह में सताने वाले हो सकते हैं। अब एक बात और,
यहाँ जब षष्ठ भाव में बुध विराजमान रहते हैं, व्यक्ति को कई बार मानसिक स्तर के ऊपर चिंता और चिंतन दोनों देने वाले होते हैं। चिंताओं के बाद में जिस समाधान की ओर जाना है वहां पर आप ज्यादा समय व्यतीत करने वाले हों, जिसको हम चिंतन कहते हैं, तो वहां से जो एक स्थितियां हैं आपको बेहतर प्रवाह की ओर लेकर जाने वाली रहेंगी। वहीं सप्तमेश की स्थितियां आप देखें, ये चतुर्थ के भीतर जब विराजमान रहे और इनका रिफ्लेक्शन जब कर्म के ऊपर रहे, तो व्यापारिक जीवन के अंदर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ नए मोड को लेकर आ सकते हैं, यानी कि कुछ नई गतिविधियों को जोड़ने वाले हो सकते हैं। बिजनेस में कुछ भी एड ऑन करना है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उससे चमक दमक को दूर रखें। हम धरातल के ऊपर अपनी सोच को रखने वाले रहें, व्यवस्थित तौर पर वहां हम गतिमान रह पाएंगे। हालांकि ये बात है कि अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ में, क्रिएटिव फील्ड के साथ में या कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां पर जो बाहर का ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला होता है, रिफ्लेक्शंस के अंदर जो चमक दमक होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली होती है, ऐसे कार्यों के अंदर आपके लिए गए निर्णय फाइनेंशियल लेवल के ऊपर बेहतरी को लेकर आने वाले हो सकते हैं। वहीं गृहस्थ जीवन में तल्खियां नहीं आए, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद निकलने वाले नहीं रहे, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। पूरे ही माह अंतराल में ससुराल पक्ष को लेकर कोई भी चिंताएं आ रही है तो हम उसका समाधान पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बहुत अच्छे सामंजस्य के साथ में करने वाले रहें, ये भी आप मूल मंत्र अपने साथ में रखिएगा। तो वहीं अष्टमेश की स्थितियां, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, ये रिफ्लेक्शन पॉजिटिव है और उसमें भी 9 सितंबर से लेकर जो 30 सितंबर तक का समय अंतराल, क्योंकि मैं 1 से 30 सितंबर तक की चर्चा कर रहा हूं, तो 9 सितंबर को जब मंगल रेट्रोग्रेड यानी वक्रगत स्थितियों में आ चुके होंगे, तो ऐसे समय जिन हिडन प्रॉब्लम्स की वजह से हम मानसिक स्तर के ऊपर चिंतित थे, जो समाधान की ओर नहीं जा पा रही थी, हम कहीं ना कहीं बच रहे थे, वहां पर आपके लिए सॉल्यूशन की पोजीशंस बनी रहेगी। ये एक बात है, त्वरित गति के साथ में समाधान सामने आ सकते हैं। रिसर्च और एनालिसिस के फील्ड के अंदर आप लंबे समय से जूझ रहे थे, खुद को पूरे तरीके से आपने झोंक रखा है किंतु परिणाम नहीं आ रहे थे। यहां मंगल जब 8वीं दृष्टि से अष्टम को स्वराशि स्थान को देखने वाले हों और अष्टमेश स्वयं जब यहां राशि स्थान के भीतर विराजमान रहे, इनका मानसिक सुख के ऊपर, इनका तृतीय केंद्र के ऊपर, इनका द्वितीय त्रिक के ऊपर जब पूरे तरीके से दृष्टि निक्षेपण हो, तो उस समय आप ये कह सकते हैं कि एकाग्रता अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करके ऐसा क्षेत्र जहां पर एकांत की आवश्यकता होती है, वहां परिणाम की सुखद अवस्थाएं आपके सम्मुख लेकर आने वाले हो सकते हैं। तो वहीं भाग्य भाव, ये एक और महत्वपूर्ण स्थिति, केतु 23 सितंबर को परिवर्तनशील होकर वृश्चिक में प्रवेश कर चुके होंगे, तो यहाँ 23 सितंबर के बाद में जो औचक रूप से परेशानियों के स्तर होते हैं, जैसा कि मैंने मंगल की स्थितियों के साथ में भी कहा, वो और तेजी से सामने आ सकते हैं। रिसर्च एनालिसिस के कार्य के अंदर जो प्रगति होनी चाहिए वो भी आपके लिए बनी रहेगी। वहीं विदेश संबंधी कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे और वो एकदम इंस्टेंट अप्रोच के साथ में सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ये पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए उस फ्रेम के बाद में बनी रह सकती है। 13 सितंबर के बाद से वैसे भी समय का जो एक अंतराल है आपके लिए पॉजिटिविटी दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ मार्गी हो चुके होंगे। अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति मार्गी स्थितियों में ही जन्मकालीन स्तर के ऊपर चलायमान है, आध्यात्मिक चिंतन, भाग्य का सपोर्ट, अनुभवों की समरसता के साथ में चलता हुआ जीवन, और वहीं हायर एजुकेशन के अंदर जो आपने अचीव किया एक्सपीरियंस को, वो भी पूरे तरीके से वर्किंग प्रोफेशन में काम आने वाला। जहां पराक्रम दिखाने की आवश्यकता वहां पराक्रम साथ में, और जहां पराक्रम की आवश्यकता नहीं वहां हम बिल्कुल धैर्य के साथ में चल रहे हैं। ये भी गतिविधि इस माह के अंतराल में आपके सम्मुख मौजूद रहेगी। भाग्य के सहारे किसी भी कामकाज को करना है, जो आपके अंदर चेंजेस की तरफ जाना है, तो आप 1 से 9 सितंबर और उसके बाद में 9 से 16 सितंबर तक के टाइम को आप पॉजिटिव मान सकते हैं। उसमें भी 13 to 16 सितंबर का टाइम बहुत अच्छा, और वहीं पर 24 सितंबर और 25 सितंबर को जब बृहस्पति और चंद्रमा की युति संगत स्थितियां रहेंगी, आपके लिए ये समय अंतराल धनागमन की संभावनाओं को भी लेकर आ रहा है।
तो वहीं शनिदेव भागदौड़ को अधिक बढ़ाने वाले रहेंगे। इच्छा शक्ति की प्रबलता आपके लिए यहां पर मौजूद है। वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़ेगी। व्यक्ति कई बार इतनी आराम तलबी के साथ में अपने वर्किंग प्रोफेशन में रहता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि इतना अच्छे से सीख रहा है, इतने अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ में चल रहा है। यही मंद चाल के अधिपति शनिदेव का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो आपके ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस को एक चरम देने वाले होते हैं। वहीं से वृद्धि के संकेत मौजूद रहेंगे और आप ये भी पाएंगे कि पिता के साथ कामकाज के अंदर थोड़ा सा झुककर चलना, उनकी सुनना और उसके बाद में तकनीक की सलाह के साथ में उनको लेकर चलना, ये सब कुछ यहाँ एक तथ्यात्मक स्तर रहेगा। अपनी बातचीत को कैसे रखना है, किसी के द्वारा रखवाना है, ये सब कुछ आप निर्णय लीजिएगा अगर पिता के साथ कामकाज में आप संलग्न है तो। वहीं एकादश भाव की अगर मैं स्थितियों की बात करूं तो एकादशेश स्वयं यह कर्म भाव के भीतर यानी कि लाभेश सर्वांगीण लाभ के अधिपति कर्म भाव में है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर लाभ निकल कर नहीं आ पा रहा था, हमारे फेवर के अंदर पोजीशंस नहीं थी। ये समय 13 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य वहां रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी दे सकता है। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं और परेशानियां बनी हुई थी वहां पर भी समाधान की स्थितियां आपके सम्मुख मौजूद रहने वाली रहेगी, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी परेशानियां हमारे सामने निकल कर नहीं आए और वो कामकाजी जीवन को डिस्टर्ब करने वाले नहीं हो। सर्वांगीण लाभ जो मिल रहा है वहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस देने वाले नहीं हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। द्वादश भाव, यहां आप देखें कि व्यय की स्थितियां भाग्य भाव के साथ में जुड़ी रहेगी। 13 सितंबर के बाद में जब बृहस्पति मार्गी हो चुके होंगे, विदेश संबंधी कार्यों में गति और प्रगति आप दोनों ही प्राप्त कर पाएंगे। जिन खर्चों की वजह से आप परेशान थे लगातार, वहां पर भी एक नियंत्रण लग सकता है। और वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़कर किसी कार्य को करना चाहते हैं, दोनों के ही व्यय वहां पर बराबर निकल कर आएंगे और हम ऐसी गणनाओं को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं, तब भी ये समय सार्थक स्थितियों को लेकर आ रहा है। तो ये था सितंबर महीने के लिए मेष राशि के जातकों के लिए होने वाला मासिक अंतराल का पूरा ही क्रम जो आपके सामने वर्णित हुआ। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।